लेकिन हमारे साथ विवेक पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। विवेक पांडे जी, ईवीएम का जिक्र करने की जरूरत कहां आन पड़ी? पूरे मंच को पहले तो धन्यवाद देते हुए, पूरे हर पैनल में बैठे सम्मानित प्रवक्ताओं को विशेष धन्यवाद देते हुए, हर प्रत्याशी को भी शुभकामनाएं। और अपनी बातों को शुरू करते हुए मैं आपको सबसे पहले एक बात याद दिला दूं। हेलो जी, आवाज आ रही है, आप अपनी बात रखिए। हाँ जी, आजमगढ़ में जब पूर्ववर्ती चुनाव हुए थे विधानसभा के, हाँ। तो बीडीओ की स्कॉर्पियो में बैलेट पेपर मिले थे, जिसको कि मौके पे ड्राइवर छोड़ के भाग गया था। हम ईवीएम का राग नहीं अलाप रहे हैं, हमने बात सुरक्षा की उठाई है। और रही बात, ये तो उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे पहली बार हुआ कि एक ऐसी सुशासन वाली सरकार जहां पे कि बरेली से लेकर कई परिक्षेत्रों में नगर निगम की कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों में ईवीएम और बैलेट पेपर पकड़े गए थे। तो इस देश में अभी मुझे लगता है कि इतना भी कमजोर व्यवस्था या इतनी भी कमजोर सुव्यवस्था नहीं है इलेक्शन कमीशन की कि कूड़े के गाड़ियों में ईवीएम को ढोना पड़े, पहली बात। दूसरी बात, सुरक्षा की बात तो होगी भाई। ऐसा राम राज्य है कि कानपुर जैसी जगह जहां पे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति होते हैं और दंगे भड़क जाते हैं, और सबसे बड़ा फेलियर है लॉ एंड ऑर्डर का, पुलिस के खुफिया तंत्र से लेकर खुफिया तंत्र तक के लोगों को भनक नहीं लगती है। बात ठीक है, तो जब ऐसे जिम्मेदार पद के लोग सुरक्षित नहीं है हमारे इस प्रदेश में, लेकिन जहां जहां समाजवादी पार्टी जीतती है, आजमगढ़ का ही एक बड़ा उदाहरण है। अजीत कुछ कह रहे हैं? अजीत, मैं आ रहा हूं। आजमगढ़ का ही बड़ा उदाहरण है, वहां पर भी आप जीतते हैं, तो वहां पर भी सवाल उठाइए। जहां जहां जितनी सीटें जीती हैं वहां पर भी सवाल उठाइए। तो चश्मा तो एक ही लगाना पड़ेगा ना, एक ही चश्मे से देखना पड़ेगा। आपको इसका जवाब दूं, बिल्कुल एक चश्मे से दिखा देता हूं। पश्चिम में हमने गलती करी कि पश्चिम में जब चुनाव होते, अंतिम चरण के चुनाव पूर्वांचल में हो रहे थे, तो अंतिम चरण में पूर्वांचल के चुनाव होने के बाद मुझे आज भी वो 4-5 दिन याद हैं, जब लगातार सक्रिय कार्यकर्ता, आजमगढ़ के जितने जिम्मेदार नेता हैं, जितने भी क्षेत्रीय नेता हैं, सबने ईवीएम के बाहर पूरी तरह से एक छावनी में बदल दिया था उसकी सुरक्षा के दायित्व को लेकर के। इसलिए नहीं हो पाया बिल्कुल। और उसका 10 सीटें निकालने की, मैं तो पूछ रहा हूं, ये बात तो भाजपा बताए ना। भाजपा का इतना मजबूत सुशासन, राम राज्य, राम मंदिर, उसके बाद भी आजमगढ़ में एक सीट ना निकालना, ये प्रश्न हम पे खड़ा नहीं।